Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahrukh Khan, and you are warm welcome to the platform and the channel of English with Shahrukh Khan. In this video, I am going to teach you the passive voice of past continuous. जैसा कि हम लास्ट वीडियोस के अंदर प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के और पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है या पढ़ाना जो है या बताना जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। जैसे सब जो पैसिव वॉइस हमने पढ़े हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल नंबर 1 है, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होंगे अपने वो वाज और वर होंगे। दूसरा, इसके अंदर जो सपोर्टर होगा वो बीइंग होगा। थर्ड, इसके अंदर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड लगेगी। मतलब 3 रूल्स हैं, आपको ये माइंड में रखने, बाकी एज इट इज जैसे बाकी चीजें थी वैसे ही रहेंगी। पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? वो जुमले जिनके इख्तिताम रहा था, रही थी या फिर रहे थे पर हूं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, अम्मी मुझे बुला रही थी, वो बाइक चला रहा था। ये जो तमाम के तमाम सेंटेंसेस मैंने अभी कहे हैं, इट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस। अब इनके भी कुछ पैसिव वॉइस बनते हैं। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई आपके सामने। जैसे ये एक्टिव वॉइस हैं, जैसे यू वर कॉलिंग हिम, पीपल वर एडमायरिंग यू, वी वर नॉट विनिंग मैच, ही वाज नॉट यूजिंग मोबाइल, were they beating them, was he washing clothes। ये सारे सारे एक्टिव वॉइस हैं। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दरमियान फर्क क्या है? एक्टिव वॉइस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसके अंदर काम करने वाला मौजूद हो। जैसे पहला सेंटेंस आप देखिए यहाँ पर, यू वर कॉलिंग हिम, आप उनको बुला रहे थे। अब पैसिव क्या होगा? जिसके अंदर काम करने वाले का जिक्र ना हो। जैसे कि उनको बुलाया जा रहा था, आप उनको बुला रहे थे, उसको बुलाते, उसको बुलाया जा रहा था। पीपल वर एडमायरिंग यू, लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी तारीफ की जा रही थी। कौन तारीफ कर रहा है उसका जिक्र नहीं आ रहा, इसमें इसका जिक्र नहीं आ रहा। वी वर नॉट विनिंग मैच, हम मैच नहीं जीत रहे थे, मैच नहीं जीता जा रहा था। तो ये तमाम के तमाम सेंटेंस जो मैंने बाद में कहे हैं ये पैसिव वॉइस हैं। कहने का मतलब ये है, एक्टिव वॉइस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें काम करने वाले का जिक्र हो, और पैसिव वॉइस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें काम करने वाले का जिक्र ना हो या हम करते नहीं हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, अभी इनके देखिए पैसिव वॉइस बनते कैसे वो भी सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस है यू वर कॉलिंग हिम, आप उनको पुकार रहे थे या बुला रहे थे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें 3 चीजों को फाइंड करना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहला ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है, फिर ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि आप उसे बुला रहे थे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा ही। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारे वाज लगेगा या वर्ड लगेगा? जी हाँ, वाज लगेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा ही वाज। अब यहाँ पे सपोर्टर अपना होगा बीइंग, ही वाज बीइंग। फिर अपने पास यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और वर्ब ये रहा, ही वाज बीइंग कॉल्ड। ठीक हो गया जी। फिर आगे अगर आप एजेंट लगाना चाहते हैं तो लगाएं, और फिर आगे लगा देंगे बाय यू। सिंपल। इस तरीके से आपका सेकंड सेंटेंस है पीपल वर एडमायरिंग यू। तो यहाँ पे सबसे पहले यू आएगा, फिर यू इधर वाज आता है, वर आता है, जनाब वर आता है, यू वर। फिर सपोर्टर लगेगा अपने पास यहाँ पे बीइंग, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एडमायर। एडमायर मींस तारीफ करना। यू वर बीइंग एडमायर्ड बाय पीपल, दैट्स इट। पीपल पूरा नहीं आएगा तो पी यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेंटेंस मुकम्मल समझ जाइएगा। नेगेटिव बनाएंगे, बहुत आसान है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको हमेशा नेगेटिव के अंदर नॉट लगाना होता है। जैसे यहाँ पे है वी वर नॉट विनिंग मैच, हम मैच नहीं जीत रहे थे, मैच नहीं जीता जा रहा था। लाइक सेंटेंस मैच एक है, तो फिर यहाँ पे आएगा मैच वाज नॉट बीइंग, विन की थर्ड फॉर्म क्या है? वन बाय अस। इस तरीके से सेकंड सेंटेंस है ही वाज नॉट यूजिंग मोबाइल। तो सेंटेंस क्या होगा? मोबाइल एक है, अगर मोबाइल्स होता तो यहाँ पे मोबाइल लगा देता। ठीक है, मोबाइल वाज नॉट। फिर सपोर्टर लगेगा, बीइंग आएगा, मोबाइल वाज नॉट बीइंग, और फिर सेंटेंस हो जाएगा यूज्ड बाय हिम। ठीक हो गया। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अब सवालिया है। सवालिया बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे, यस नो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है वर पीपल बीटिंग देम, रहेगा वर दे। फिर हमारे यहाँ पे सपोर्टर है बीइंग, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन हो जाएगी, वर दे बीइंग बिटन।
फिर सेंटेंस हो जाएगा बाय देम, एंड में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट सेंटेंस है वॉश शी वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धो रही थी। क्लॉथ्स देखिए ऑब्जेक्ट है, ज्यादा है तो सेंटेंस ये होगा वर क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड बाय हर, और एंड में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये अपनी है सिंपल के, इनकारिया के और ये सवालिया के। अब कुछ WH फैमिली के भी बनते हैं। WH फैमिली से क्या मुराद है, जहां पर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ आ जाए। आपको पहले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि WH सेंटेंस के बनाने हैं तो जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं उसके आगे अगर आप WH फैमिली लगाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये आसान सा फॉर्मूला है। देखिए अगर मैं इसी सेंटेंस को पिक कर लूं, देखिए ये वाला were clothes being washed by her, यही सेंटेंस अगर मैं यहां पे लिखता हूं, देखें were clothes being washed by her, एंड में क्वेश्चन मार्क। पैसिव है ना। आप सिर्फ और सिर्फ मैं अगर इसके आगे देखिएगा, मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूं ताकि आपको सही समझ आ जाए। Why were clothes being washed by her, सिंपल है। यहां पे मैं लिख दूं when were clothes being washed by her, यहां पे लिख दूं मैं how मीन्स कैसे, how were clothes being washed by her। तो सेंटेंस इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। हाँ जब what लगाएंगे, वर्ड जब लगाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, तो ये सेंटेंस ये होगा what were being washed by हर और एंड में क्वेश्चन मार्क। जी हाँ तो जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आसान थे। यहाँ पर आपके सिंपल, नेगेटिव और यस नो क्वेश्चंस, फिर WH फैमिली, आपको पैसिव वॉइस, पास्ट कंटीन्यूअस के बता दिए गए हैं। काइंडली अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट। अल्लाह हाफिज।